हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। कैंसर आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में हर साल तकरीबन 17 लाख कैंसर के नए मामले आते हैं। कैंसर से आप अपना बचाव कैसे करें, यही है आज पहले पार्ट के इस वीडियो का विषय, जिससे आज आप जानेंगे कैंसर से बचे कैसे और बीमारी का जल्दी पता कैसे लगाएं जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और आइए अब बात शुरू करते हैं कि कैंसर से बचे कैसे। कैंसर से बचने के लिए आप 10 उपाय कर सकते हैं। पहला, आप खुश रहें। कैंसर से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो खुश रहें। बाहर की दुनिया में हालात कैसे भी हों, उदास, दुखी, पीड़ित और चिंतित तो आप बिल्कुल न रहें। ऐसी मनोस्थिति अक्सर बन जाती है। ऐसे में इससे जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश करें। कुछ देर या 1-2 दिन दुखी रहने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर यह स्थिति अगर हफ्तों महीनों तक खिंच जाए तो इंसान के भीतर जीने की इच्छा खत्म हो सकती है। ऐसे में शरीर ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं। और ये बात लंदन के किंग्स कॉलेज, मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसी कई संस्थाओं के रिसर्च में भी सामने आई है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको करनी चाहिए वो है तंबाकू से तौबा करें। पुरुषों में कैंसर के करीब 60% मामले मुंह और गले के कैंसर के होते हैं और इनमें बाद में आता है फेफड़ों का कैंसर। इन तीनों ही कैंसर में सबसे बड़ी वजह तंबाकू है। कैंसर के कुल 40% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं, चाहे वो पीने वाला तंबाकू यानी सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इत्यादि हो, या फिर खाने वाला जैसे गुटखा, पान मसाला और खैनी इत्यादि। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि अगर कोई शख्स 10 साल तक रोजाना 10 सिगरेट पीता है तो वह कैंसर का शिकार हो सकता है। अगर आप बीड़ी नहीं भी पीते लेकिन आपके आसपास कोई पीता है तो भी उसके धुएं से आपको खतरा हो सकता है। स्मोकिंग से फेफड़े, गले, प्रोस्टेट, किडनी, ब्रेस्ट और सर्विक्स के कैंसर हो सकते हैं। इसी तरह गुटखा व पान मसाला, चाहे वो तंबाकू वाला हो या बिना तंबाकू वाला, दोनों नुकसान करता है। हाँ, तंबाकू वाला गुटखा ज्यादा नुकसानदायक होता है। तंबाकू या पान मसाला चबाने वालों को मुंह का कैंसर स्मोकिंग करने वालों से ज्यादा होता है। इसके अलावा तीसरे उपाय के तौर पर शराब से दूरी बनाएं। आजकल शराब पीना फैशनेबल ट्रेंड बन गया है। रोज 1 से ज्यादा पैग लेने से मुंह, गले की नली, गले, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। अल्कोहल और साथ में तंबाकू का सेवन कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट के साथ शराब भी पीने वालों को कैंसर का खतरा काफी ज्यादा होता है। कोई भी शख्स दिन भर में 1 पैग से अगर ज्यादा नहीं पीता है तो उसे कैंसर की संभावना ज्यादा नहीं होती, पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा लंबे समय तक न हो। चौथा उपाय प्रदूषण से बचाव है। शहरों में बढ़ता प्रदूषण भी शरीर को वही नुकसान पहुंचाता है जैसा बीड़ी और सिगरेट का धुआं पहुंचाता है। हवा में तय मात्रा से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड आदि हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पैदा कर रहे हैं। ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरनाक हैं और आगे जाकर फेफड़ों के कैंसर की वजह बन सकते हैं। प्रदूषण से बचाव के लिए कोशिश करें कि उन इलाकों से न गुजरे जहां हैवी ट्रैफिक रहता हो। इसी तरह सर्दियों में सुबह ज्यादा स्मॉग के वक्त घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ही है तो मास्क लगाकर निकलें। मास्क ऐसा हो जिसकी रेटिंग N95 हो और वो सही से फिट भी होता हो। और प्रदूषण से बचने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपको मोटापे का भी ख्याल रखना होगा। अगर किसी के शरीर में फैट बढ़ जाता है तो उसका वजन भी बढ़ जाता है। इस फैट में मौजूद एंजाइम मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल देते हैं। फीमेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने से ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स यानी यूट्रस कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। हाई कैलोरी, प्रिजर्व या जंक फूड, नॉन वेज खाने हजम करने में ज्यादा एंजाइम और ज्यादा वक्त लगाते हैं। ज्यादा देर तक बिना पचे खाने से पेट में एसिड और दूसरे जहरीले केमिकल बनते रहते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इससे बचने के लिए पुरुषों को अपनी कमर का घेरा 40 इंच यानी 102 सेंटीमीटर और महिलाओं को 35 इंच यानी 88 सेंटीमीटर या इससे कम रखना चाहिए। छठवां उपाय आप जो कैंसर से बचने के लिए कर सकते हैं वो है इन्फेक्शन से बचें। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे इन्फेक्शन कैंसर की वजह बन सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से लीवर का कैंसर और HPV से महिलाओं में सर्वाइकल और पुरुषों में मुंह का कैंसर हो सकता है। ये दोनों वायरस असुरक्षित सेक्स संबंधों से फैलते हैं। सेक्सुअल रिश्तों में सफाई और ईमानदारी बरतने से सर्वाइकल कैंसर की आशंका कम हो जाती है। वैक्सीन लगवाकर भी आप इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के वायरस की रोकथाम आप एंटी HPV वैक्सीन लगवाकर कर सकते हैं।
इसकी 3 डोज होती है और तीनों लगवानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन लगाई जाती है। इसे सेक्स शुरू करने से पहले यानी करीब 8 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को लगवाना बेहतर होता है। हालांकि आप इसे बाद में भी लगवा सकती हैं, लेकिन अगर महिला सेक्सुअली एक्टिव है और वायरस पहले से ही लपेटे में ले चुका हो तो वैक्सीन असर नहीं करेगी। यह गार्डासिल और सर्विक्स नाम से मिलती है। इसकी 3 डोज लगवानी होती है। यह वायरस ओरल सेक्स से भी फैलता है, इसलिए लड़कों को भी 9 से 18 साल की उम्र में यह टीका दिलवा देना चाहिए। इसके अलावा 7वें उपाय के तौर पर आपको बार बार एक्सरे कराने से बचना चाहिए। एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि की रेडियो एक्टिव किरणें हमारे शरीर में पहुंचकर सेल्स की केमिकल गतिविधियां बढ़ा देती हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अलग अलग डॉक्टरों से इलाज कराते हैं और हर डॉक्टर अलग एक्सरे कराने के लिए कहे तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपने पहले कितनी बार एक्सरे करा लिया है। जब जरूरी हो तभी एक्सरे या CT स्कैन कराएं। दरअसल रेडिएशन से अलग कैंसर का इलाज होता है, तो रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा भी होता है। इसलिए जब जरूरी है तब आप एक्सरे कराएं। परहेज रखें, क्योंकि बीमारी या इलाज का असर पता लगाने के लिए यह जरूरी होता है। 8वां उपाय जो आपको करना चाहिए वो है फैमिली हिस्ट्री है तो जांच कराएं। पेरेंट्स में या दादा दादी, नाना नानी आदि को कैंसर हुआ है तो अगली पीढ़ी को कैंसर होने के चांस तकरीबन 10% तक बढ़ जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि अगर माँ या बाप को कैंसर हुआ हो तो बच्चे को होगा ही। ब्रेस्ट, ओवेरियन और प्रोस्टेट जैसे कुछ कैंसर माँ पिता से बच्चों को आ सकते हैं, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर आप 10 में से 4 कैंसर को रोक सकते हैं। जिनकी माँ या नानी को सर्वाइकल कैंसर हुआ है वे महिलाएं 25 से 30 साल की उम्र में पेप स्मीयर टेस्ट करा लें। पेप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए होता है और सेक्सुअली एक्टिव होने के हर 3 साल के बाद महिलाएं यह टेस्ट जरूर कराएं। और अगर आप HPV DNA टेस्ट कराती हैं तो उसे 5 साल में एक बार कराना होगा। इसी तरह अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो बेटी को 40 साल की उम्र में ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। फिर डॉक्टर की सलाह से आप चाहें तो मेमोग्राफी भी करा सकते हैं। इस मशीन से रेडिएशन निकलता है, इसलिए मेमोग्राफी 2 साल से कम समय में नहीं कराना चाहिए। अगर रिस्क है तो सर्जरी करके आप ब्रेस्ट हटवा भी सकती हैं। 9वें उपाय के तौर पर आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। हालांकि 45 से 60 मिनट की एक्सरसाइज करना बेहतर होता है, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग इत्यादि को जरूर शामिल करना चाहिए। बच्चों और युवाओं को हर दिन कम से कम 1 घंटा खेलकूद जरूर करना चाहिए। हर हफ्ते 3.25 घंटे की दौड़ लगाने या 13 घंटे पैदल चलने वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की आशंका 23% कम होती है। लंबे समय तक बैठे और लेटे न रहें। घंटों टीवी, कंप्यूटर या फोन से चिपके रहने से परहेज करें। इसके अलावा 10वें और अंतिम उपाय के तौर पर आप प्लास्टिक से परहेज करें। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि सभी तरह के प्लास्टिक एक वक्त के बाद गर्म करने पर केमिकल छोड़ने लगते हैं। बार बार गर्म करने से प्लास्टिक कंटेनर्स के केमिकल्स टूटने शुरू हो जाते हैं और ये फिर खाने पीने की चीजों में मिल जाते हैं। नतीजन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से यह कैंसर का कारण बन सकता है। गर्म खाने की चीजों को प्लास्टिक के कंटेनर में न रखें। हालांकि इस बारे में अभी कोई निर्णायक रिसर्च नहीं है, लेकिन अगर जरा भी आशंका है तो बेहतर है कि हम प्लास्टिक में गर्म खाना रखने से बचें। और आइए अब बात करते हैं कि बीमारी का पता कैसे लगाएं। तो बीमारी का जल्दी पता लगाने के लिए आप सबसे पहले जांच करें या कराएं। महिलाएं 20 से 30 साल की उम्र में खुद ब्रेस्ट की जांच करें। 30 से 40 साल की उम्र में डॉक्टर से जांच कराएं। ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री हो तो 40 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। दरअसल कम उम्र में ब्रेस्ट ठोस होती है और ऐसे में कई बार मेमोग्राफी में सही रीडिंग नहीं आ पाती। इसके अलावा इससे रेडिएशन भी होता है। ऐसे में डॉक्टर से पूछकर ही मेमोग्राफी कराना चाहिए। अगर पान गुटखा खाते हैं तो 30 साल में हर बार एक बार ENT स्पेशलिस्ट या फिर हेड नेक सर्जन से अपने मुंह और गले की जांच अवश्य कराएं। दूसरे उपाय के तौर पर आपको चौकस रहना है। अगर शरीर में कहीं कोई गांठ, फोड़ा इत्यादि है जो 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त से ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या वजन तेजी से गिर रहा है, बार बार बुखार आता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हालांकि ये लक्षण कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन जांच कराने से फायदा यह होगा कि शुरुआती स्टेज में जानकारी मिलने से इलाज की उम्मीद बढ़ जाती है। तीसरे उपाय के तौर पर ब्रेका टेस्ट कराएं। अगर माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो बेटी को ब्रेस्ट कैंसर यानी ब्रेका जीन टेस्ट करा लेना चाहिए। यह टेस्ट जीन्स में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसकी जानकारी देगा। इसे किसी भी उम्र में आप करा सकती हैं। अगर ब्रेका 1 में गड़बड़ी निकलती है तो जिंदगी में कभी भी कैंसर होने की आशंका 80% तक, और ब्रेका 2 में गड़बड़ी निकलती है तो कैंसर की आशंका 50% तक बढ़ जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार कराने होते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की सलाह से लाइफस्टाइल में सुधार करके कैंसर की आशंका को कम किया जा सकता है, या फिर कैंसर को कम से कम टाला तो जा ही सकता है।
चौथे उपाय के तौर पर आपको फेफड़ों के कैंसर के लिए सीटी स्कैन कराना चाहिए। अगर कोई हैवी स्मोकर है यानी 15-20 साल से स्मोक कर रहा है और खांसी भी उसको आ रही हो तो उसे फेफड़ों का सीटी स्कैन जरूर करा लेना चाहिए। अब ऐसे लोगों के लिए लो डोज चेस्ट सीटी स्कैन भी उपलब्ध है और इसमें रेडिएशन भी कम होता है। अगर रिस्क नहीं है तो भी 40 साल की उम्र के बाद एक बार फेफड़ों का सीटी स्कैन जरूर करा लें। पांचवें उपाय के तौर पर आपको प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। 50 साल की उम्र में पुरुषों को पीएसए टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 साल की उम्र में ही यह टेस्ट करा लें। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन से भी प्रोस्टेट साइज का अनुमान लगाया जा सकता है। इसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहा जाता है। अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो इलाज किया जा सकता है। और छठवें और अंतिम उपाय के तौर पर कोलन यानी आंत के कैंसर के लिए टेस्ट कराएं। इसके लिए स्टूल अकॉल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर पॉटी में खून आ रहा है तो ही यह टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, जिससे कैंसर की जानकारी मिल जाती है। और आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और वीडियो के दूसरे पार्ट से आप जानेंगे कि कैंसर का किफायती इलाज कैसे कराएं, सरकारी मदद कैसे पाएं, केंद्र सरकार की क्या है योजनाएं और राज्य सरकार से कैसे पाएं मदद, इंश्योरेंस कैसे लें, कौन से एनजीओ हैं मददगार और इंटरनेट से भी आप कैसे ले सकते हैं कैंसर में मदद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की जानकारी से आपको कैंसर से बचाव में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।